हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेस। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट सेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक के ऊपर तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चंस किए थे। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सेम उसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं और विद कॉन्सेप्ट हम चलते रहेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे डाइस, ओपन डाइस और क्लोज डाइस, दोनों डाइस के ऊपर बात करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन पे बात करते रहेंगे। तो और उसके साथ ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी हम उस टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड बना सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सी लाइन के साथ क्लास का आगाज़ करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही है कि जिनको अपने खुद पर विश्वास हो, अपने कदमों पर विश्वास हो, अपने कर्मों पर विश्वास हो, अक्सर वही लोग मंजिल पा लेते हैं। जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता वो मंजिल बिल्कुल भी नहीं ले पाते। तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं इस काबिल हूँ और मुझे मुझे ये कर्म करना है। आपका अभी ये कर्म है कि आपको निरंतर अभी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। मेरा कर्म ये है कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो अपने कर्म करते रहिए और अपनी सक्सेस आपको खुद पे खुद आपके पास चल के आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पासे का पहला क्वेश्चन है और वो है खुले डाइस का, ओपन डाइस का। और हमें यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। हमें कुछ भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब हमें सबसे पहले तो इसकी ट्रिक का पता होना चाहिए कि ओपन डाइस को सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है। और ये ट्रिक क्या है कि जब भी आपके पास ओपन डाइस हो तो हमें एक को छोड़ के दूसरे पासे के ऊपर चलना है। पासे का मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड को छोड़ के तीसरी साइड पे जाना है। जैसे कि मैं बताऊं कि मान लीजिए कि यहाँ है, ऊपर लिखा हुआ है एफ, ई और बी। तो आपको क्या करना है, एक पासे को छोड़कर, एक बॉक्स को छोड़ के तीसरे पे जाना है। वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो सबसे पहले तो सोल्व करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन को निकालना होगा। तो हम देखिए अपोजिट डायरेक्शन को निकालते हैं। यानी कि बी का अपोजिट कौन होगा, एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें बीच में एक को स्किप करना है, एक बॉक्स को स्किप करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो फटाफट अपने आंसर भी करते जाइए और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। क्योंकि एक दो क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आगे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि हमें अगर सबसे पहले अपोजिट पासा निकालना है तो हमने निकाला कि एफ का अपोजिट कौन होगा। अब हमें साफ साफ पता चल गया एफ का अपोजिट ए ही, सॉरी बी होगा। कौन होगा, बी होगा। तो मैं यहाँ बी बना देता हूँ कि बी होगा एफ का अपोजिट। उसके बाद में ई, ई का अपोजिट कौन होगा, ई का अपोजिट होगा सी। तो ई का अपोजिट होगा सी। और जो बचा खुचा है वो एक दूसरे के आपके पासे के अपोजिट बन जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो बच गया कौन, ए का अपोजिट कौन बन जाएगा, सी। अब देखिए, बनाया वो जा सकता है जहाँ हमें दो जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। यही रूल है। इस रूल से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि टू अपोजिट फेस कैन बी नेवर हिडन और कैन नेवर बी शो। यानी कि ना तो एक साथ दिख सकते हैं, न ही एक साथ दोनों छिप सकते हैं। कौन से, जो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ एक दूसरे के जो अपोजिट सरफेस है, एफ एफ बी का अपोजिट है। तो ये दोनों नंबर हैं, ये एक साथ ना तो छिप सकते हैं और ना ही दिख सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, पहले ऑप्शन में लिखा है बी ई एफ, यानी कि ये बी है, ई है और एफ है। यानी कि ये दोनों एक साथ दे दिया, एफ और बी को दे दिया। इसका मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता। दूसरे पे चलिए, एफ डी ई, एफ डी और ई, एफ डी और ई, यानी कि ये पासा बनाया जा सकता है। इनके किसी भी एक दूसरे का विपरीत जो पासा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। यानी कि ये पासा बिल्कुल बनाया जा सकता है। तीसरा क्या है, बी ई सी, ये बी है, ये ई है और ये सी है। यानी कि ई और सी का अपोजिट हमें दे दिया। ये एक दूसरे के साथ आने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, ऑप्शन डी में है ए डी ई, ए
डी ई, यानी कि ए डी का क्या है, विपरीत है, लेकिन उन्होंने यहाँ साथ दे दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल गलत जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको फिर से करना है कि हमें अपोजिट सरफेस निकाल के हमें आंसर बता देना है। मैं आपको आपका वेट करूँगा, इसका जवाब बहुत जल्दी से आपको इसका जवाब देना है। मुझे बताइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन से मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ए बी सी डी या फिर ई। सॉरी ई नहीं है, डी तक ही है। तो चारों ऑप्शन में से मुझे बताइए फटाफट। देखिए फिर से हमें क्या करना है, हमें अपोजिट सरफेस निकालना है। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आया। देखिए सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट आप सारे बताएंगे। सी का अपोजिट क्या होगा, सी, वेरी गुड, सी का अपोजिट एफ होगा। सी का अपोजिट कौन होगा, एफ होगा। बी का अपोजिट कौन होगा बताइए, बी का होगा डी। और फिर ए का कौन हो जाएगा, ए का हो जाएगा ई। यानी कि हमारे साथ ये एक साथ ये जो पेयर बना ना, ये पेयर एक साथ दिखना नहीं चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। तो पहले में पहला ऑप्शन है ए ई सी, ए ई, यानी कि ए ई साथ में है, और ये इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरे ऑप्शन में है डी ई एफ, डी ई और एफ, यानी कि ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है हमारा। ये रिपीट तो नहीं हो ना क्वेश्चन, चलो देख लीजिए फिर भी। बी डी ए, बी डी ए, यानी कि बी डी साथ में दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। और चौथे में है ए सी बी, ए सी बी, ए सी और बी, यानी कि ऑप्शन ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई। ऑप्शन बी में क्या था कि डी ई एफ है, यानी कि यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ एफ है, तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और ऐसा ही ऑप्शन हमारे डी के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिट्टो है, सेम है। हमें फिर से हमें निकालना है अपोजिट सरफेस। तो मैं अब वेट करूँगा आपके आंसर का। ज़रा मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। देखिए वीडियो को एंड तक देखा कीजिए आप, तभी आपको ये क्लास लेने का कुछ सार्थक निकलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं, आप सारे देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा देखें और फिर चले जाएं और आप समझेंगे कि मुझे सारा कॉन्सेप्ट आता है। देखिए सब शुरू में हम हल्के हल्के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। देखते रहिए, आप खुद बताएंगे कि हाँ सच में ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया। हमें पता है कि 2 का जो विपरीत है वो 4 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 का विपरीत 4 है, ए का विपरीत कौन है 6 है, और 5 का विपरीत कौन है भाई साहब 3 है। 2 वह सेम अंक एक साथ नहीं आने चाहिए। पहले में है 1 6 3, तो 1 और 6 यहाँ साथ में आ गया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है 1 3 5, तो 3 और 5 साथ में आ गए, यानी ये आंसर भी नहीं होगा। तीसरा है 2 4 6, यानी कि 2 और 4 साथ में आ गया, तो फिर बचा कुचा वही हमारा आंसर होगा 1 3 4। 1 और 3 और 4 में कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही काम करना है। सबसे पहले हमें अपोजिट सरफेस निकालनी है और अपोजिट सरफेस के बिहाफ पे ये क्वेश्चन हमें बताना है। ये मैं हर क्लास में बताता हूँ कि जो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वो सारे के सारे किसी चाहे कोई भी एग्जाम हो वहाँ वो आया हुआ ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। तो बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस खुले पासे को अगर हम बंद कर दें तो कौन सा पासा पॉसिबल है कि जो बन जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, विपरीत सतह निकालेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए क्या करते हैं, हमें पता है कि ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत डी है। फिर बी का विपरीत हम आराम से निकाल सकते हैं, एफ है। तो अब जो बचे कुचे वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, कौन, ई का सी। अब देखिए ए सी बी, ए सी बी, यानी ये कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, यानी कि ये पासा बनाया जा सकता है। दूसरे में है ए एफ बी, ए एफ बी, यानी कि एफ और बी जो है एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ होने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दिखा रखा है। तीसरे में है सी डी ई, सी डी और ई, ये सी है, ये डी है और ये ई है, यानी कि सी ई एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक साथ नहीं आनी चाहिए।
चौथे में है ए ई सी, ए ई और सी, यानी कि फिर से यहाँ ई सी साथ में दे दिया, इसका मतलब ये भी आंसर गलत होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भी हैं और अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा समय लगेगा, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। यहाँ थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, बताइए मुझे जल्दी से कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। जल्दी कीजिए आंसर, आप जल्दी कीजिए। हमें पता है यहाँ सी का डी होगा, बी का एफ होगा और ए का ई होगा। फटाफट देख दीजिए। ए ई एफ, ए ई यानी कि ये नहीं होगा। सी डी एफ, सी डी ये भी नहीं होगा। तीसरे में है ए डी बी, ए डी बी, हाँ ये हो सकता है क्योंकि इसका विपरीत नहीं दिखाया गया। तीसरे में चौथे में है ए सी डी, ए सी डी यानी कि सी डी साथ में दे दिया, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या निकलेगा? सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए ये भी बता दीजिए मुझे कौन सा क्वेश्चन सही जाएगा। यहाँ शायद आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बना देता हूँ इसको। ये यहाँ प्लस है, अरे सॉरी, ये जो बॉक्स है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब शायद आपको दिख जाएगा, यहाँ भी प्लस है। छोटी स्क्रीन की वजह से मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा, लेकिन आप समझदार है, समझ जाएंगे। देखिए मुझे बताइए इस प्लस का अपोजिट क्या है? इक्वल, सही बात है। फिर ये जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है हमें, ब्लर सा, इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? ये एक रेक्टेंगुलर, ये आयत सा है। फिर इस क्रॉस का मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा? ये एक डार्क होल। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए प्लस गुणा, और ये इसको थोड़ा सा हम कलर लगा लेते हैं इसके अंदर, ये ब्लर सा ग्रे कलर सा है। देखिए प्लस क्रॉस और ग्रे, प्लस क्रॉस और ग्रे, यानी कि एक इनका विपरीत सतह नहीं है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहिए तो आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं। आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ए आंसर परफेक्ट जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बता दीजिए। अब बताइए विपरीत सतह इस तरह के डायग्राम में कैसे निकालेंगे। हमने क्या पिछले 6 क्वेश्चंस में हमने ये देखा है कि जितने भी हमने विपरीत सतह निकाली हैं, उन विपरीत सतह के अंदर कम से कम 3 बॉक्स जो थे वो एक क्रम में लिखे थे। तो हमने 3 बॉक्स को क्रम में, उसकी आसानी से हमने तीसरा बॉक्स पहले बॉक्स से मैच कर दिया और विपरीत सतह निकाल ली। लेकिन हमारे यहाँ मैक्सिमम 2 ही बॉक्स हैं, तो इन 2 बॉक्स के अंदर हम विपरीत जो बॉक्स है वो कैसे निकालेंगे। देखिए हमें यहाँ दे रखा है ए और सी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सी है, अब हमें ए का विपरीत निकालना है, तो हम सी की हेल्प से निकालेंगे ए का विपरीत। कैसे? कि सी जो बॉक्स है वो किस किस बॉक्स के साथ टच हुआ है। देखिए सी जो है वो ए के साथ भी टच है, सी जो है वो ई के साथ भी टच है, और सी जो है वो बी के साथ टच है। सर बी के साथ कहाँ से? यहाँ से कॉर्नर, यहाँ से बीच में से एक कॉर्नर टच हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को टच करती नहीं है, लेकिन यहाँ टच कर रही है। इसका मतलब तो यही हो गया कि जो टच होंगी, जैसे अब मैंने सी की बात करूँ तो सी के साथ टच कौन है? ए है, ई है, बी है। अब इनको छोड़ के जो भी अगला बॉक्स होगा वही उसका विपरीत निकलेगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो अब देखिए बात करते हैं ए की। तो ए का विपरीत अंक निकालना, मुझे ए का विपरीत बताना है। तो ए के साथ टच है कौन? सी और ई। बी इसके साथ टच नहीं है, तो ए का विपरीत कौन बन गया? बी। सी की बात करें तो सी के साथ टच है ए ई बी, आगे कौन है? तो सी के साथ आ जाएगा डी। और बच गया कौन? ई बच गया। तो ई का विपरीत कौन बन जाएगा? ई के साथ टच कौन है? देखिए आप, ए बी है, सी बी है, बी डी है, एफ टच नहीं है, तो इसका बन गया एफ। अब मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी कि कौन सा क्यूब नहीं बना सकते, हम डाइस नहीं बना सकते। पहला ऑप्शन है ए सी बी। ए सी बी, क्या ए और बी को एक साथ रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते, ऑप्शन गलत चला जाएगा। दूसरा है एफ ई डी। एफ ई, क्या एक साथ रख सकते हैं क्या एफ और ई को? बिल्कुल नहीं रख सकते। तीसरा है सी बी डी। सी बी और डी, क्या इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं?
सर सी और डी को बिल्कुल एक साथ नहीं रख सकते, तो ऑप्शन बच गया डी, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ए एफ सी, ए जो है, एफ जो है और सी जो है, इनका विपरीत कोई भी हमें एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब यही हो गया कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो कि बिना किसी सोच विचार के उस काम को निरंतर किए जा रहे हैं। अगर आप उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि मुझे ये काम करने से मुझे ये फल मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं उसमें आप एक फॉल्ट पैदा कर लेते हैं। तो लेकिन अगर आप बिना किसी वजह से वो काम करते हैं तो ओबियसली वो काम सक्सेस होगा। अगर आप सोच के चलते हैं कि मुझे आज मुझे पढ़ना है और मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो उससे क्या होगा, आप पढ़ेंगे लेकिन आपके ऊपर एक डिप्रेशन रहेगा। तो उस डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सोचना नहीं है कि मुझे किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, कौन सी एग्ज़ाम क्रैक करनी है। आपको बस पढ़ना है, वो सारा सिलेबस पढ़ना है जो उस एग्ज़ाम में आए, भले उसमें नौकरी लगे या ना लगे, और लगेगी 100% लगेगी अगर आप बिना सोचे समझे अच्छे से मेहनत करते हैं। तो चलिए इसी मेहनत के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताइए फटाफट। ये CGL 2014 का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा विपरीत एक दूसरे के बनेगा। देखिए सबसे पहले एक लंबी रो को पकड़ेंगे। लंबी रो कौन सी है, 4 डब्बों वाली है, तो 4 में O है सबसे पहले, तो O का विपरीत कौन बन जाएगा, L बन जाएगा। फिर K है, K का तीसरा कौन होगा, K का तीसरा सर M है, और जो बचा कुछ है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो T का कौन हो जाएगा, U। अब देख एक साथ नहीं आना चाहिए, बाकी सारे काम हो जाएंगे। तो TKL क्या सब सारे अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन बन सकता है। MLK, M जो है K क्या है, एकदम विपरीत है, लेकिन ये साथ में दिखा रखा है। KM वापस दे दिया। तीसरे में है KLO एक साथ दे दिया, इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या जाएगा, गलत जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर आ गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करना है, मैं करता हूँ आपका वेट। ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फिर नीचे अलग से ऑप्शन दे रखे हैं। नीचे वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए में ए और सी सही होगा, ऑप्शन बी में ए बी सही होगा, ऑप्शन सी में ए और डी सही होगा, और ऑप्शन डी में ए बी सी डी चारों सही होंगे। मुझे बताइए ए बी सी डी डी में क्या आंसर आएगा। देखिए ये जो खाली बॉक्स है, इस खाली बॉक्स से ये खाली बॉक्स ही बनेगा, मुझे इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्या पता चला मुझे कि ये जो डॉट है, इस डॉट से भी ये इसका अपोजिट सरफेस है। उसके बाद में क्या बना, उसके बाद में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये लास्ट इस बॉक्स का विपरीत है। तो अब मुझे आराम से आप बता सकते हैं कि कौन सा किसका विपरीत निकलेगा। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक खाली डब्बा दे रखा है, एक डॉट दे रखी है, और एक हाफ ब्लैक हाफ वाइट बॉक्स दे रखा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो तीनों बॉक्स हैं, इन तीनों बॉक्स से शायद पहला आंसर बना होगा। तो यहाँ कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब आप ऑप्शन सी देखिए, क्या ऑप्शन ए और सी में कुछ डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, बस पोजीशन अलग कर रखी है। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद में चेक करिए आप ऑप्शन बी को, क्या ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। अब मुझे ये चेक करके बताइए कि ये ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो बी और डी है ये इन लास्ट के 3 वाले ऑप्शन से बन सकते हैं, और ये एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, बी और डी दोनों सही जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन बनेंगे, डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जिन जिन स्टूडेंट्स का ये समझ में आया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको अभी तक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो बिल्कुल भी ना घबराएं, बस क्लास के साथ बने रहिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी ये क्लास लेने में मज़ा आए और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। क्योंकि अगर क्लास में थोड़े से बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, हम आज 10 बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए, 30 बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बता देना है कि क्या अपोजिट निकलेगा। एक मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब मैंने एक लाइन बोली थी और उसी लाइन के हिसाब से हम सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा आंसर विद इन 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। सर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आंसर 2 सेकंड में निकल जाए? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालें। आप खुद इस क्वेश्चन के करने के बाद में अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे कि कैसे एक दूसरे का विपरीत निकलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि ओनली सी सही है, ओनली डी, ओनली सी डी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मुझे ये पता है कि इस बॉक्स का अपोजिट ये बॉक्स निकलेगा, इस बॉक्स का अपोजिट ये बॉक्स होगा और ए का विपरीत कौन होगा? बी होगा। क्या आप इतना सा समझ रहे हैं? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि बी का अपोजिट कौन है? ए है और ये बाकी दोनों क्या है? सेम है। तो देखिए ऑप्शन मैंने एक लाइन बताई थी, उसी लाइन के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैंने लाइन बोली थी कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ हमें दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है। आ रही है इतनी सी बात समझे? पहले ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में ए और बी है। क्या ए और बी एक दूसरे के विपरीत है? बिल्कुल है। और वो दोनों एक साथ हमें दिख रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में भी गलत। तीसरे ऑप्शन को एक बार छोड़ दीजिए, चौथे ऑप्शन में चलिए। क्या चौथे ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, क्या ए और बी दिख रहा है क्या आपको? सर बिल्कुल भी ए और बी नहीं दिख रहा। इसका मतलब मैंने ये भी बोला था कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही छिप सकती है। यहाँ छिप गई, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो बिना कुछ सोचे समझे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए यानी ओनली सी करेक्ट है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हो आप? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। बस ऐसे आंसर करते रहो, पढ़ते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब, मुझे आप बताएंगे। मैं वेट करता हूँ सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड तो बहुत, चलो 10 सेकंड बोलता हूँ। 10 सेकंड के अंदर मुझे जवाब मिलना चाहिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं है यहाँ, 1 2 3 4 है। तो बताइए मुझे 1 2 3 4 में कौन सा सही होगा? पेन कॉपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए, आप अब एक अच्छे से रूम में जहाँ शांति हो वहाँ बैठिए और अपनी नज़रों से सोल्व कीजिए। कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है। देखो क्या था, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन स्टार्ट आ गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखो हमें एक ही ऑप्शन देखना है। सर मुझे पता है कि एम का विपरीत क्या होगा? सॉरी, एन का विपरीत एन का विपरीत क्या है? ओ है। एन का विपरीत क्या है? ओ है। पहले ऑप्शन में एन ओ साथ दिए, दूसरे में ओ साथ दिए, तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा सही जाएगा। यहाँ हमें एन और ओ, क्या एन और ओ दोनों में दिख रहा है क्या? देखो पहली बात तो ये देखिए कि ऑप्शन जो सी है, क्या इसके अंदर एन और ओ क्या दिख रहा है क्या? इसका मतलब ये ऑप्शन तो छिप गया, यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें एन ओ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा? डी। तो डी के अंदर हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है। एन और ओ के अंदर सिर्फ एक नाम दिख रहा है, वो है एन। यहाँ तीसरे में देखिए, 3 में ना तो एन दिखाई दिया ना ओ दिखाई दिया। और मैंने बताया था कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? ओनली डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए अच्छे से क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए हैं और इस क्वेश्चन का मैं वेट करूँगा आपका, और आप बताएंगे मुझे क्या आंसर आएगा। ये थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस लाइन है ऐसे। ओ नो, चलिए आप करते रहिए, मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ क्रॉस लाइन है एक ऐसे, ये एक ऐसे क्रॉस लाइन है। आप समझ रहे हैं? समझ जाएंगे ये जो, बस ठीक है। बताइए। ओहो, चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे है ना। अब बताइए मुझे कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले आप अपोजिट सरफेस निकालिए। अपोजिट सरफेस में क्या है, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि अपोजिट कौन सा किसका होगा। ए का अपोजिट कौन होगा? ए का अपोजिट सी होगा सर, मुझे बिल्कुल पता चल रहा है ए का अपोजिट कौन है? सी है। तो ए का मैं लिख लेता हूँ, ए का सी है। डी का कौन है? डी का भाई साहब है ई। अब बच गया कौन? बी। सॉरी, मैंने बोला डी, लिखा हूँ बी। डी का अपोजिट कौन होगा? डी का अपोजिट होगा ई। अब बीच में लिखा हुआ है बी।
इस बी का अपोजिट कौन बनेगा? अब देखिए, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये छोटे छोटे बॉक्स, ये वाले, ये 1 2 3 वाले, ये जो बॉक्स हैं, अगर इनको हम सबको एक साथ बी के ऊपर कनेक्ट करना चाहें, जोड़ना चाहें, तो एक हमें ऐसा बॉक्स मिलेगा। कैसा बॉक्स मिलेगा? ध्यान दीजिए, एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर हमें कुछ लाइन मिलेगी, और वो लाइन यहाँ क्रॉस से क्रॉस मिलेगी। बोलिए बिल्कुल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है। और यहाँ हमें कुछ वो नंबर मिलेंगे, यानी कि ऐसा बॉक्स मिलेगा बी के सामने। अब ऑप्शन नंबर आप पहला देखिए, यानी कि पहले ऑप्शन में ए डी साथ में है। ई डी साथ में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। उसके बाद में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी, बी में है बी डी। क्या बी और डी एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन बी के साथ हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है कि बी के साथ ये डायग्राम आएगा, यहाँ भी बी के साथ डायग्राम है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में चलिए, ऑप्शन नंबर सी में है ए बी सी, ए बी सी, तो ए और ई तो क्या है? अपोजिट है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में है क्या है? बी डी सी, बी डी सी बिल्कुल भी अलग अलग हैं, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? डी ही बन जाएगा। क्या इतना सा समझ में आया आपको? अगर आया है तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल बताइए, बताइए, ये खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके लिए। वही करना है, अपोजिट निकालना है। ए का सी अपोजिट होगा, डी का ई अपोजिट होगा, बी का एक बॉक्स बनेगा, और वो बॉक्स कैसा बनेगा? वहाँ लास्ट क्वेश्चन था बड़ा इजी था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। वो दिक्कत क्या है आपके साथ अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बॉक्स बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। इस बॉक्स में देखिए, हमें ये इस बॉक्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब एक बात ध्यान कीजिए कि ये जो सामने जो नंबर लगे हुए हैं एक दूसरे के, जैसे 4 के सामने कौन है? 2 है। 3 के सामने कौन है? 1 है। तो अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगा तो हमेशा 4 बन गया ये। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगा तो हमेशा इसके सामने ही कौन बनेगा? 3 बनेगा। अगर मैं ए को यहाँ लिखता हूँ तो 3 कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अगर मैं ए को यहाँ लिखता हूँ तो 3 यहाँ बनेगा। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। 4 के सामने कौन होगा? 2 होगा। अगर मैं 4 को यहाँ लिखता हूँ तो भाई साहब 2 यहाँ बनेगा। अगर मैं 4 को यहाँ लिखता हूँ तो 2 यहाँ बनेगा। आपको ऐसा कुछ लॉजिक होना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ देखिए, ये 4 जो है वो ए के साथ कनेक्ट है, तो इस ए के नीचे वाली सतह पे यहाँ कौन होना चाहिए? ए ही होना चाहिए। हमें देखना है कि 3 के साथ कौन है? ई कनेक्ट है, तो यहाँ पे इस 3 के साथ ई ही कनेक्ट होना चाहिए। चौथी बात, यहाँ 2 के साथ कौन कनेक्ट है? सी है, तो यहाँ ऊपर सी ही होना चाहिए, यहाँ सी ही होना चाहिए। और ए के साथ डी कनेक्ट है तो यहाँ डी ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर डी है, और डी के साथ कौन कनेक्ट है? 1 नंबर कनेक्ट है। क्या डी के साथ 1 नंबर कनेक्ट है क्या? बिल्कुल। यहाँ देखिए, डी के साथ 1 नंबर कनेक्ट है। शायद ऐसा कुछ बन सकता है। ए के साथ 4 कनेक्ट है, बिल्कुल ऐसा है, बन सकता है। अब हमें करना क्या है? अब हमें अपोजिट सरफेस निकालनी है, और अपोजिट सरफेस कैसे निकालेंगे अभी चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले इसको रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं इसको अच्छे से, और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि ए का अब विपरीत क्या होगा? ए का विपरीत, सर ए का विपरीत जो है वो सी है, ई का जो विपरीत है वो डी है, और बी का जो विपरीत है वो एक बॉक्स है, ऐसा कुछ बॉक्स है। ठीक। अब देखिए, यहाँ ए डी है, ए है, डी है, और फिर बॉक्स है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। आ रही बात समझ में? लेकिन क्या ये बॉक्स बनेगा? मैं बोलूँगा ये बॉक्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने अभी बात बताई थी आपको कि 4 के सामने 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 4 के पास में 2 है, इसका मतलब ऑप्शन 1 तो चला गया। ऑप्शन 2 में चलिए, बी डी और बॉक्स, यानी कि बी के साथ बॉक्स है, लेकिन यहाँ साथ में दे दिया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 में चलिए, सी ई और बॉक्स, सी है, ई है और बॉक्स है, यानी कि ये बन सकता है, लेकिन हमें चेक करना है सबसे पहले क्या ये बनेगा सही क्या। जैसे ऑप्शन में ई के साथ 3 कनेक्ट है, तो यहाँ ई के साथ 3 कनेक्ट बिल्कुल सही है। सी के साथ 2 है, तो यहाँ सी के साथ 2, यानी कि हमारे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दोहराया नहीं है, सी ई और बॉक्स।
अरे बात समझ में। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए ई और बॉक्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि अब ए इन दोनों के अंदर कौन सा जाएगा सही, क्योंकि यहाँ ए के साथ 4 कनेक्ट हैं और ई के साथ भी 3 कनेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। अब मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से सही कौन सा होगा, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ये बताइए कि यहाँ इन दोनों में से सी और डी में से एक ही से बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर देखिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ एक ही सही होता है, तो वो तो चलो कर लेते हैं कि दोनों में से कोई भी एक को सही कर लेंगे हम। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सी और डी दोनों आप सही बता रहे हो, लेकिन सी और डी के अंदर मुझे एक ही बताइए कि दोनों में से कौन सा सही होगा, तो आपको वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अब ये दिक्कत होने वाली है ख़त्म। कैसे, देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से एक को चूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे मेरे भाइयों कि ये जो ऑप्शन है हमारा, ये जो डायग्राम है, ये जो लास्ट के छोटे छोटे टुकड़े, अगर हम इनको फोल्ड करेंगे तो बाहर की साइड फोल्ड करते हैं। और जब बाहर की साइड फोल्ड करते हैं तो इनकी रोटेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो कैसे हो जाती है, देखिए समझिए। अगर मैं ऐसे देखूं कि यहाँ से बाहर की साइड, ऐसे मैं क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन लूँ कि 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, ये मेरे पास कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। लेकिन जब मैं इस ओपन डाइस को मैं फोल्ड करूँगा तो ये बाहर के साइड फोल्ड होगा, और बाहर के साइड फोल्ड होने से इनकी रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या इन दोनों की 1 2 3 4 की रोटेशन सेम है या विपरीत है? बिल्कुल, इन दोनों की रोटेशन क्या है, सेम है, क्योंकि ये भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और डायग्राम के अंदर ऊपर क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपोजिट। तो देखिए ऑप्शन डी के अंदर डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें विपरीत ही हमें परफेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बाहर की तरफ मोड़ते हैं डाइस को तो वो हमारे लिए अपोजिट यानी विपरीत रोटेशन में आ जाता है। तो यहाँ 1 2 3 4 की जो रोटेशन है वो विपरीत हो जाएगी। क्वेश्चन में क्लॉकवाइज है और आंसर में एंटी क्लॉकवाइज आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर है। क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको? चलिए, थैंक यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे बताना है कि ये क्या बनेगा। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी बनती जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। और जितने स्टूडेंट बीच में भागते हैं ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम अच्छे क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, वो शायद कहीं आप उनमें फंस जाओ और बाद में एग्ज़ाम के टाइम आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते, तो आप क्लास में को पूरा कंप्लीट कीजिए। बताइए ऑप्शन क्या होगा सही। सर इतना तो इजी है, मैं आराम से यहाँ तक निकाल सकता हूँ कि अपोजिट तो मैं निकालूंगा कि ई का अपोजिट तो सी है, डी का अपोजिट ई है, और बी का अपोजिट कोई एक बॉक्स बनेगा। और वो बॉक्स किस कदर बनेगा, ज़रा ये देखिए। काम की चीज़ ये है, ये जो हमारे पास बॉक्स है, ये जो बाहर की तरफ ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये टुकड़े किस कदर बनेंगे, ये टुकड़े कुछ ऐसे बनेंगे। देखते रहिए आप, ये जो टुकड़े हैं ये ऐसे बनेंगे, ऐसे कुछ बनेंगे। और हम यहाँ नंबर डाल देंगे इनके, क्या नंबर डाल देंगे जो दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ऐसे कुछ। आ रही बात समझ में? चलिए, अब ये जो बॉक्स बना है ये किसका विपरीत है? सर ये तो बी का विपरीत है। अब मुझे बता दीजिए ऑप्शन ए बी सी में क्या जाएगा, क्योंकि मुझे पता है डी का विपरीत कौन है, ई, ए का विपरीत कौन है, सी। अब बताइए, बी डी बॉक्स, बी और बॉक्स एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए का गलत हो गया। ई डी हमें यहाँ एक साथ दे दिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन है ए सी बी, ए सी यानी कि एक साथ दे दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर जाएगा बी डी सी। ये बी है, ये डी है, और ये सी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, अलग अलग हैं। कोई भी विपरीत सतह जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये जो क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक फिर देते हैं और बताना है इसका आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन को आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो 2 सेकंड के अंदर। और वो 2 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको कैसे करेंगे, सिर्फ 2 सेकंड लगनी चाहिए आपको। अच्छा खासा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप कंप्लीट करोगे। बताइए, देखिए मेरे भाई और बहनों,
आंसर बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन जो ए और सी है इनको तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो गलत कर दो। आप कुछ सोच रहे होंगे सर कैसे गलत कर दें। ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पे आप फोकस कीजिए, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है लेकिन इसका आंसर क्रॉस नहीं बनेगा, इसका आंसर चौकोर बनेगा। अरे बात समझिए। अब बचे हमारे पास ऑप्शन ए बी सॉरी बी और डी। मैंने क्या बताया ऑप्शन क्वेश्चन में देखना आपको डायरेक्शन कैसी है, बाहर वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमें कैसी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक किस में है सर, एंटी क्लॉक तो है ए बी ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आपको डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और चेक कर भी लेते हैं तो ये देखिए यहाँ रोटेशन कैसी है, सेम रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन हमें कैसी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज है ओनली सी बी के अंदर। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ए बी सी डी चारों में से कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। इतना समय लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है। दिखने में बड़ा टफ लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया वैसे अगर करेंगे आप तो वो बड़े इजीली कर लेंगे, बहुत आराम से कर सकते हैं इनको। आपको एक छोटी सी बात नोटिस करनी होगी, क्योंकि फिर से ये टुकड़ों वाला क्वेश्चन है तो हमें पता चल गया कि ये बनेगा कैसे। सर ये कुछ ऐसे ही बनेगा जैसा हमने लास्ट में किया था, यानी कि एक ऐसा बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे लाइंस होंगी, क्योंकि ये क्रॉस वाला क्वेश्चन बनेगा। अब ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, इसका मतलब ये वाली ये साइड वाली खाली रहेंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों को डार्क कर देना है, यानी कि ये डायरेक्शन ये दोनों क्या होंगी डार्क होंगी और ऐसे कनेक्ट होंगी। क्या पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ डार्क ये जो डार्क वाला कनेक्शन है क्या ये है क्या? बिल्कुल नहीं, एक साइड का कनेक्ट कर रखा है। दूसरी साइड देखिए, हमें पता है कि दूसरी साइड के अंदर बी का अपोजिट कौन सा है, सी। ये जो बी है, ये जो बी ऑप्शन है, बी ये जो बॉक्स है ये किसका अपोजिट है सर, ये तो बी का है। तो बी और इस बॉक्स में एक होना चाहिए और यहाँ एक ही है, यानी कि ऑप्शन बी बन सकता है हमारा। ऑप्शन सी देखिए, सी के अंदर इस बार बी को हाइड कर दिया है और इस बॉक्स को शो कर दिया है, इसका मतलब सी भी बन सकता है। डी के अंदर देखिए, डी के अंदर बी और बॉक्स दोनों को हाइड कर दिया, इसका मतलब दोनों तो हाइड होनी ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, सी। ओनली बी एंड सी हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ओनली बी एंड सी करेक्ट आंसर होंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको? अगर बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ लॉजिक थोड़ा सा है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि करना कैसे। यहाँ ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे। ये जो हमारा लॉजिक था कि दो शो होंगे, साथ भी शो भी नहीं होंगे, साथ भी हिडन भी नहीं होंगे, इस कॉन्सेप्ट ये आंसर नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें करना है कि अपोजिट सरफेस निकालनी है, और अपोजिट सरफेस निकालने के बाद ये जो छोटे छोटे बाहर की तरफ बॉक्स बने हुए हैं ये बनेंगे कैसे, ये ऐसे बनेंगे। चार हमें कंप्लीट बॉक्स दे रखे हैं, और ये जो बाहर वाले हैं ये दो बॉक्स कुछ ऐसे बनेंगे, ये दोनों जो बॉक्स हैं ये एक साथ कनेक्ट होंगे, ये दोनों बॉक्स ये एक साथ कनेक्ट होंगे। आ रही बात समझ में? ये एक नंबर तो इसको बोल देते हैं ये यहाँ कनेक्ट होंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ये तो इसको बोल देते हैं ये दूसरा फिगर, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। आगे बात समझ में? हमें इतना भी पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो क्रॉस है ये किसका अपोजिट है, इस डॉट का, और ये जो सर्कल है ये किसका है, इसका। ठीक है, अब मुझे विपरीत निकालनी है। हमें लिखा दे रखा है क्रॉस ओ और फिर ये सिंबल। अब हमें यहाँ एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, अब हमें यहाँ रोटेशन से इसको सोल्व करेंगे। रोटेशन अगर सेम निकली तो हमारा आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज़ हमारा गलत हो जाएगा आंसर। देखिए हम क्रॉस से चलेंगे, हम क्रॉस से ओ की साइड चलेंगे और फिर इस सिंबल की ओर चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रोटेशन सेम होनी चाहिए। देखो क्रॉस से ओ गया, ओ से फिर ये डायग्राम आया मेरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में चलूँगा,
क्रॉस से ओ आया, ओ से फिर ये डायग्राम, तो ये दोनों डायग्राम एक साथ हैं तो मेरे फिर ये डायग्राम निकल के आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। अरे बात समझ रहे हो मेरी बात, कि क्वेश्चन में और ऑप्शन में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए यहाँ क्रॉस से गया मैं ओ के बाद में ये डायग्राम, यानी कि ट्राइंगल और एरो, तो यहाँ ट्राइंगल और एरो ही है, यानी कि ये सेम डायरेक्शन है, हमारा आंसर निकल सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ओ डॉट और फिर ट्राइंगल, ओ से मैं क्या गया, डॉट गया, डॉट से मैं इस ट्राइंगल की तरफ गया, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। ओ से गया डॉट, डॉट के बाद में ये डायग्राम, यानी कि त्रिभुज और एरो वाला, यानी कि ये भी क्या जा रहा है, हमारा सेम डायरेक्शन जा रही है। ऑप्शन सी को देखिए आप, ओ डॉट फिर ओ डॉट और फिर ट्रायंगल, तो यहाँ ओ से डॉट गए, डॉट से ट्रायंगल गए, तो कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ भी चलेंगे, ओ से डॉट गए, डॉट से क्लॉकवाइज गए। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत बन जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा इसको साफ करके मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। अब तीसरे ऑप्शन में है ओ से गए डॉट और डॉट से गए फिर ये। अब हमारे यहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ क्या दे रखा है, एरो और ट्रायंगल दे रखा है, लेकिन हमारे पास आना क्या चाहिए, यहाँ बॉक्स आना चाहिए और ये लाइन आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, सी के अंदर, तो हमारा आंसर सही हो जाता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे में क्या है, क्रॉस ओ ट्रायंगल, यानी ये डायरेक्शन देख लो आप, तो क्रॉस से चलेंगे ओ, क्रॉस से चलेंगे ओ और फिर ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल यहाँ भी नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी डी भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बी दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारे। आपको समझ में आया होगा इतना सा। अरे क्या समझ में आया, क्या हमें क्या करना है, रोटेशन देखनी है, रोटेशन सेम होनी चाहिए। अगर रोटेशन सेम है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन देखते ही बताना भाई साहब, बिल्कुल टाइम नहीं लेना, देखते ही बताना, देखते ही बता देना है। अगर ये जो बाहर की तरफ ये जो है एरो है, अगर इनको हम सबको कनेक्ट कर दें तो कैसा डायग्राम बनेगा, और वो डायग्राम यहाँ दिखना चाहिए। देखिए ये अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये एक साथ होनी चाहिए, यहाँ अलग अलग दे रखा है, अलग तो होगा ही नहीं। ठीक बात है, अरे बोलो। दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए समझिए, इस खाली बॉक्स का ये डॉट बन गया, इस खाली बॉक्स का ये खाली बॉक्स बन गया, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, इस खाली बॉक्स से ये खाली बॉक्स से ये डॉट, और फिर बीच में ये खाली बॉक्स है, तो इससे क्या बनेगा, एक ऐसा डायग्राम बनेगा जिसके अंदर दो पास वाली सतह जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ समझ जाना आप। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, डॉट खाली और ये बॉक्स, बिल्कुल सही दे रखा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही जा रहा है। आ रही बात समझ में। तीसरे ऑप्शन में देखिए, तीनों के तीनों खाली है, यानी कि ये तीनों के तीनों खाली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही जा रहा है। ऑप्शन डी में देखिए, क्या इन दोनों को अगर ब्लैक वालों को जोड़ेंगे तो क्या पूरा ब्लैक बन जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर है। जिनका बी और सी आया है वो सही आंसर है हमारा। आगे बात समझ में, बताइए, ये स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, और ये बढ़िया क्वेश्चन है और आपको बताना है सिर्फ 2 सेकंड में। भाई साहब 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर 2 सेकंड से आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। देखिए लॉजिक है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप क्या करना है, ये जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, अगर ये दोनों को हम फोल्ड करेंगे तो ये क्या शेप देंगे। अगर मैं इन दोनों को एक शेप देना चाहूँ तो क्या ये, पहली बात तो इनको हाइड ही कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, इनको देखो कैसे कनेक्ट किया है, ऐसे कनेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। तीसरे में क्या दे रखा है कि 2 अलग अलग बॉक्स बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक ही पोजीशन बनी, यही हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा। क्या आपको इतनी समझ में आई, ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट आपके सामने निकल के आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर इस नंबर का क्वेश्चन हमें कम समझ में आया है, तो अगले वाली क्लास में मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, इसीलिए मैं इसको बंद करना पड़ रहा है मुझे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
धन्यवाद।